Hi, my name is Harjeet Singh and you are watching Abacus by VP Group, where we discuss everything about data centers, VP Group and Abacus Cloud. तो आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा दो टॉपिक्स पे, namely data and data centers and VP Group and Abacus. So let's start with the first one, that is data and data centers. So we are all surrounded with data. हम डेली बेसिस पे ये सभी एप्लीकेशंस यूज करते हैं like Instagram, Facebook, Google, Amazon, etc. But the question is, what exactly is data? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो डेटा इज इंफॉर्मेशन। इसी इंफॉर्मेशन को हमारे एंसेस्टर्स हजारों साल पहले पेड़ के पत्तों पे स्टोर करते थे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे वेदास, जिसे पीपल के पत्तों पे स्टोर किया जाता था। उसके बाद जैसे ही पेपर का आविष्कार हुआ, तब से यही इंफॉर्मेशन को हम किताबों में स्टोर करते थे और उन किताबों को बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में रखा जाता था, जहाँ से सारा डेटा एक्सेस किया जाता था। अब ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड एंड इस मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स थी। नंबर 1, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इस डेटा को रीराइट करना पड़ता था बिकॉज डेटा फेड होना शुरू हो जाता था। सेकेंड, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर बिकॉज इतना सारा डेटा रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती थी। नंबर 3, चोरी, डैमेज और आग का खतरा हमेशा रहता था। एंड नंबर 4, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते थे इतनी सारी किताबें लिखने के लिए। अब ये सब ऐसे ही चलता रहा until the year mid-90s, जब पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। एंड दैट वाज द टाइम इन हिस्ट्री जब डेटा को डिजिटल फॉर्मेट यानी 0 and 1 के फॉर्म में डिजिटल वे में स्टोर किया जाना शुरू किया गया। एंड उसके बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कंप्यूटर्स मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मार्टर होते गए until today when we can just put it in our pockets। और ऊपर से विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो कि समुद्र की गहराइयों में हजारों किलोमीटर में बिछी हुई हैं ऑल अक्रॉस द ओशंस, जो कि हर एक कंट्री को कनेक्ट करती हैं, आज हम इजीली ऑन अ सिंगल क्लिक इस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं ऑन आवर स्मार्टफोन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज दिस डेटा एग्जिस्ट? ये डेटा एग्जिस्ट कहाँ करता है? द सिंपल आंसर इज, डेटा एग्जिस्ट इन अ सर्वर। वैसे तो एक सर्वर के बहुत से यूजर्स होते हैं, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सर्वर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसके अंदर स्टोरेज स्पेस होती है और एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये सर्वर्स पड़े होते हैं बड़े बड़े रैक्स के अंदर और ये रैक्स पड़े होते हैं डेटा सेंटर्स के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ पर सर्वर रूम्स होते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है एंड कूलिंग सिस्टम होता है ताकि 24/7 उस डेटा को एक्सेस किया जा सके। अब अगर हम इंडिया की बात करें, एज ऑफ 2023 हमारे इंडिया में टोटल 151 डेटा सेंटर्स थे, विच इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके सेम ईयर के अंदर 5375 डेटा सेंटर्स थे। और ये डिफरेंस और भी बड़ा लगता है जब हम देखते हैं एनुअल डेटा जनरेशन इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स से कई गुना ज़्यादा है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से इंडिया को अपना मैक्सिमम डेटा बाहर के डेटा सेंटर्स के अंदर सेव करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री कुछ मेजर चैलेंजेस फेस करती हैं, नेमली हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल सर्वर्स फॉर सेंसिटिव डेटा एंड सेकेंडली प्रॉब्लम ऑफ डेटा लीकेज एंड डेटा मिसयूज। Fortunately, Government of India ने इन challenges के against एक strict action लिया on August 2023 with the launch of DPDPA, that is Digital Personal Data Protection Act 2023। अब इस एक्ट के अंदर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बहुत से इंपॉर्टेंट लॉज बने, जिसके अगर हम मेजर इम्पैक्ट्स की बात करें तो दैट इज स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट डेटा लीकेज। जो भी लोग डेटा लीकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। सेकेंडली, डेटा लोकलाइजेशन और इंडियाज डेटा इन इंडिया ओनली। फॉरेन की कंट्रीज में इंडिया का जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो सारा इंडिया के अंदर वापस लेके आना। एंड लास्टली, ग्रोथ इन हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स। उस डेटा को एक्यूमुलेट करने के लिए हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स की कंस्ट्रक्शन करना, जिसके कारण बहुत से डिफरेंट प्लेयर्स डेटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर उतरना शुरू हुए, जिनमें से एक प्लेयर आता है VP ग्रुप, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं।